हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। हमें पता है कि एडोलसेंस जो है यानी कि किशोरावस्था अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि ये वो स्टेज है जो कि एक ब्रिज का काम करती है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ। बीच में आती है जो हमें आगे जो जिम्मेदारियां उठानी हैं, जो आइडेंटिटी हमारी फ्रेम होनी है वो यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी भी यहीं पर बनती है, चाहे वो हमारी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी हो और चाहे हमारी पर्सनल आइडेंटिटी हो। यहाँ पर हम फ्रेम करते हैं कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी और पर्सनल आइडेंटिटी फ्रॉम इनसाइड व्हाट आई एम फीलिंग, वो भी इसी उम्र में बनती है, क्योंकि हॉर्मोन्स यही बदलते हैं, इसी उम्र में बदलते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी जो है वो सारी यहीं से फ्रेम होकर चलती हैं। ये वो पीरियड है जो लगभग 12 से 19 साल की उम्र में आता है। इसको हम स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड भी कहते हैं, पहले डिस्कस किया था हमने। तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत तेज गति से बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन है, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन है। बहुत तेज गति से बच्चे की सोच समझ जो है वो विकसित हो रही होती है, बहुत तेज गति से उसमें बदलाव आ रहे होते हैं। तो इन सब में चाहे वो सामाजिक है, इमोशनल है या कॉग्निटिव है, उन सभी में फिजिकल जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दिखाई देता है ना, विजिबल है। फिजिकल चेंजेस विजिबल हो रहे हैं, तो ये जो फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बच्चा बहुत कॉन्शियस हो जाता है अपने आप को लेकर, अपनी लुक को लेकर। तो आज हम इन्हीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी हैं। ये जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो बाहरी बदलाव जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आ जाना, आवाज का बदल जाना, ये जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस, सारे के सारे बदलाव जो हार्मोन्स हैं हमारे, जो केमिकल्स, जिनको हम केमिकल लोचा भी बोल देते हैं, जो हार्मोन्स हैं उन्हीं में बदलाव होने के कारण ये सारे के सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। पबर्टी का ऑनसेट हो जाता है, यहाँ से पबर्टी जो है वो शुरू हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। कि हाइट और वेट में हमारी जो ऊंचाई है और हमारा जो भार है उसमें बहुत तेज गति से परिवर्तन होता है, बहुत तेज गति से वृद्धि होती है। ऑलमोस्ट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स शोज रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। लगभग एडोलसेंस में सभी लड़के और सभी लड़कियां जो हैं उनकी हाइट और वेट में बहुत तेज गति से बदलाव आता है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो हमने प्रिंसिपल्स में पूछा था कि कैसे होती है, देखा था हमने कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनाड्स को मैसेज भेजता है और हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन सी हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेट करती हैं। ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो डायरेक्टली जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जिनसे हम यानी कि प्रजनन जो अंग हैं उनसे रिलेट करता है। प्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट वर्क। यहाँ पर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी कि जो हमारे प्रजनन अंग हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लड़कियों के अंदर देखें तो एग बनना शुरू हो जाता है, जो उनका ओवरीज हैं वो फंक्शन स्टार्ट कर देती हैं, एग बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस उम्र में जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ स्टार्ट ही करे हैं काम करना, लेकिन अभी भी उतने कैपेबल नहीं हैं, उतनी स्ट्रेंथ उनमें नहीं आई है कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस हैं, तो बच्चे का मन जो है वो बहुत इधर उधर भटकता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुली, हमें बहुत चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि हम बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करें, उसको ऐसे उलझाएं
कि ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाए। हालांकि जो भी चेंजेस आ रही हैं वो नेचुरल है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है तो हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज फीचर्स मार्क जेंडर डिफरेंसेस नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये हॉर्मोन्स जब बनने शुरू होते हैं, माहवारी आनी, लड़कियों में माहवारी आई या लड़कों में नॉक्ट्रल डिस्चार्ज हुआ, उससे पहले ये अपने साइन शुरू कर चुके होते हैं। तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के काम करने ना करने से कोई लेना देना नहीं है। नॉट रिलेटेड टू, ये रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये जेंडर डिफरेंसेस बताते हैं। जैसे कि क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। बॉडी हेयर, लड़कों के दाढ़ी मूछें आने शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से अंडर आर्म्स और जो हेयर्स हैं, हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनके अराउंड बालों का आना शुरू हो जाता है। दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का बदलना, ये सब क्या है? जेंडर डिफरेंसेस को शो करते हैं। हार्मोनल चेंजेस, हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं इस उम्र में? देखो, हमारे जब हम पैदा होते हैं हमारे बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस उम्र में आने के बाद ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने हैं। वो हैं, पहले से काम नहीं कर रहे हैं, साइलेंट पड़े हुए हैं, मैसेज उन तक आता है, उसके बाद ही वो जो है अपना काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हॉर्मोन्स सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से? हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज, और लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, लड़कियों में माहवारी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि माहवारी कैसे होती है। लड़कियां बड़ी घबरा जाती हैं जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है कि माहवारी कैसी हुई है। हमें पता है कि हमारे पास ओवरीज हैं और हर मंथ जो है वो फीमेल बॉडी एक एग रिलीज करती है। अगर वो एग स्पर्म से कांटेक्ट में आ जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो शेड ऑफ हो जाता है, और उसका शेड ऑफ होना ही क्या है? माहवारी है। तो ये साइंटिफिक है, ये होता ही होता है। कोई हम ये काम नहीं कर सकते, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन, जो स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी विचारधारा माहवारी को लेकर चली हुई है कि लड़कियां अपवित्र हो जाती हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि ये साइन शो करता है कि दैट यू आर ग्रोइंग अप। माहवारी हो जाती है तो होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं होती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, आगे भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्पर्म प्रोडक्शन इन बॉयज, लड़कों के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है। स्पर्म प्रोडक्शन मतलब नॉक्ट्रल डिस्चार्ज होना जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। जो सोते टाइम एकदम से नॉक्ट्रल डिस्चार्ज हो जाता है, वो कहाँ होता है? डिस्चार्ज हो जाता है, सीमन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो आगे जो डिफरेंसेस हैं हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस में, वो क्या हैं? जेंडर डिफरेंसेस इन ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसमें जेंडर डिफरेंसेस भी नजर आते हैं। जो बहुत सारे रीजंस हैं, हमने प्रिंसिपल्स में भी पूछा था। ग्रोथ की जो एज है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई जो बच्चा है वो बिगिनिंग में ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, कोई जो बच्चा है वो थोड़ा सा लेटर स्टेज पर करता है। एज भी वेरी करती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हाइट और वेट में वृद्धि हो रही है, उसमें भी एज वेरी करती है। हर बच्चा जो है अपने अपने समय पर बढ़ता है, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जेंडर डिफरेंसेस भी नजर आते हैं कि लड़कियां थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं बजाय कि लड़कों के। तो एट द एज ऑफ 13 गर्ल्स आर टॉलर एंड हैवियर। 13 साल की उम्र में अगर 13 साल का ही लड़का है और 13 साल की ही लड़की है तो हम ये देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा लंबी हैं और वजन भी उनका ज़्यादा है। लेकिन 15 साल की उम्र तक आते आते बॉयज उनको सरपास कर जाते हैं। नाउ बॉयज आर बिकम टॉलर एंड हैवियर, अब वो लड़कियों से ज़्यादा हैवियर और टॉलर हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, चेंज इन बॉडी कंपोजिशन। जो बॉडी की कंपोजिशन है
जो ढांचा है उसमें परिवर्तन है जिससे हम बने हुए हैं, तो कंपोजिशन में परिवर्तन आता है। बॉयज गेन मोर मसल मास, जो बॉयज हैं उनकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होती हैं, मांसपेशियों में ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र आती है हमें। गर्ल्स गेन मोर फैट टिश्यूज, बॉयज के फैट टिश्यूज नहीं बढ़ते, बॉयज को फैट, बॉयज गेन मोर मसल मास रिड्यूस फैट, फैट नहीं होता है उनका, मसल मास होता है। और लड़कियों का मसल मास नहीं होता, उनके फैट टिश्यूज होते हैं। स्पेसिफिकली जो फैट टिश्यूज लड़कियां गेन करती हैं वो हिप्स और थाइस के अराउंड ही वो गेन करती हैं फैट टिश्यूज को, एंड दिस फैट टिश्यूज प्रिपेयर देम फॉर द फ्यूचर मदरहुड, जो फ्यूचर में भविष्य में मातृत्व का जो होता है उसके लिए यहाँ पर बॉडी जो है वो तैयार हो रही होती है। तो फैट टिश्यूज होते हैं थाइज और हिप्स के अराउंड। ग्रोथ एंड इन मोटर परफॉर्मेंस, मोटर हमें पता है बोथ ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स, तो जो मोटर स्किल्स हैं वो दोनों ही काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ती हैं। बच्चा उछल कूद, ड्राइंग, पेंटिंग, लिखना, सारा काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, उसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत भी आ जाती है और सहन शक्ति भी बढ़ जाती है बच्चे की। सो मसल्स बिकम मोर डिफाइंड, क्लियर नजर आते हैं। फिजिकल स्टैमिना एंड एनर्जी लेवल राइज, जो फिजिकल स्टैमिना है और एनर्जी है, स्टैमिना मतलब कि आप दौड़े, कितना दौड़ सकते हो, आप कितनी जल्दी थक गए हो, वो आपका स्टैमिना है। आप 1 किलोमीटर दौड़े, थक गए, कोई जो है वो 2 किलोमीटर दौड़ा फिर भी नहीं थका, तो उसका स्टैमिना ज़्यादा है बजाय कि आपके स्टैमिने के। तो हम किसी काम को कितनी देर तक जो फिजिकल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं वो हमारा स्टैमिना है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लिया आपने आप रस्सी कूद रहे हैं, तो कितनी कूद रहे हैं, 50 कूदी, 100 कूदी, वो आपके स्टैमिना के ऊपर डिपेंड है। स्टैमिना कम है तो कम, स्टैमिना ज़्यादा है तो ज़्यादा। स्टैमिना बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो हमारा स्टैमिना बढ़ता है, मांसपेशियों में जो ताकत आती है, ये जो अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए हमें तैयार कर रहा होता है। ये हमने देखा कि ये हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एडोलसेंस की, जिनमें मेजर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। हाइट एंड वेट बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ती है, हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, नॉक्ट्रल डिस्चार्ज हो जाता है, ग्रो मोटर स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी बढ़ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से एंड तक आते आते आपको किशोरावस्था में जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनकी समझ हो जानी चाहिए और हो भी गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है जस्ट गिव मी अ मैसेज। ओके, थैंक यू।